जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपके जो ग्रुप सी की सिविलियन की वैकेंसी आउट हुई है, उन सभी पोस्ट की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि जितनी भी पोस्ट आपके इस भर्ती में आउट हुई हैं, तो हर एक पोस्ट पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, वो आपको हम बताएंगे। और सिलेक्शन के लिए आपको ऐसा क्या काम करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हर एक पोस्ट का जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि ये देखिएगा कि हर एक भर्ती का जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो भी आपका सिलेबस होता है ना, वो आपका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एसएससी की तैयारी कर ली तो आप बैंक भी क्लियर कर दोगे, आप यूपीएससी क्लियर कर दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका हर एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, वो अलग होता है। तो आईएमए की भर्ती में आपको सिलेक्शन के लिए क्या कुछ सिलेबस फॉलो करना है, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिएगा, जो भी आपकी जानकारी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी भर्ती का आईएमए की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। और जो भी पोस्ट आपकी आउट हुई है इस भर्ती में, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुक स्पेशल, कुक आईटी, अगली पोस्ट आपकी ड्राइवर की, बूट मेकर की, एलडीसी की, मसालची, वेटर, देन आपकी अगली पोस्ट है फटिगमैन, एमटी सफाई वाला, ग्राउंड्समैन, जीसी ऑर्डरली, चौकीदार, गरूम, बार्बर, इक्विपमेंट रिपेयरर, बाइसिकल रिपेयरर, देन आपके लास्ट पोस्ट है एमटी सॉरी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो ये आपकी वो पोस्ट हैं जो कि आपकी आईएमए की भर्ती में आउट हुई हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका जो हर एक पोस्ट का सिलेबस है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है, वो आपका अलग अलग रहेगा। अब किस पोस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या कुछ आपका सिलेबस रहेगा, तो चलिएगा, जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके जो चीज़ दी गई हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो नीचे आने पर यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपके एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है वो देखिए। तो आपको कहा गया है, द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ए मेरिट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो किस बेस पर होगा, वो होगा आपकी मेरिट के बेस पर। और आपके जो मेरिट है, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी स्टेज आपके काउंट होंगी, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट वेरी एवर नेसेसरी, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट है, जहाँ कहाँ पर आपकी ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी, कौन सी मेरिट है जहाँ से आपका सिलेक्शन कतई फाइनल हो जाएगा, वो आपके फाइनल मेरिट है। और किसके बेस पर बनेगी, एक आपकी रिटन एग्जाम और दूसरे है आपकी स्किल टेस्ट है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट है जो नोट करना है कि आपकी वो स्टेज जो आपका सिलेक्शन तय करेगी, उसमें पहले आपकी प्रोसेस है रिटन एग्जाम की, और सेकंड जहाँ कहीं पर आपका स्किल टेस्ट एप्लीकेबल होता है, तो आपकी सेकंड स्टेज हुई आपकी स्किल टेस्ट की या फिर आपके प्रैक्टिकल टेस्ट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो रिटन एग्जाम का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, और आपका स्किल टेस्ट का प्रोसेस हर एक पोस्ट वाइज वो क्या रहेगा। चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो रिटन एग्जाम का सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो देखिएगा। यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटल आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन से सेक्शन में, तो एक आपका सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर है। यहाँ से जितने क्वेश्चन आपके जिस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, उससे एक क्वेश्चन का आपका एक टोटल एक नंबर रहने वाला है, ये आपको नोट करना है। अगला आपका सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर है। देन आपका नंबर 3 है जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और फिर आपका लास्ट का सेक्शन है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल देखिएगा आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपका एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का। आपको टाइम कितना मिलेगा एग्जाम के लिए, टोटल 2 घंटे का।
अब आपके एग्जाम के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, वो होगा आपका बाइलैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश को छोड़कर, स्पेशल इंग्लिश को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके किस लेवल के पूछे जाएंगे, ये सबसे आपका मेन पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है सीजीएल का सिलेबस तैयार करना है, आपको यूपीएससी का सिलेबस तैयार करना है, आपको कंप्लीट जो डिफेंस का सिलेबस होता है वो तैयार करना है, ऐसा नहीं है। आपको नीचे कहा गया है द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट फॉर एलडीसी एंड मेट्रिकुलेशन फॉर अदर पोस्ट या फिर ट्रेड। यानी कि आपका जो एलडीसी के पोस्ट है ना, उसका जो आपका एग्जाम में लेवल रहने वाला क्वेश्चन का वो रहेगा आपका +2 के बेस का। और एलडीसी को छोड़कर जितनी भी आपकी पोस्ट है उनका जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 10th क्लास का लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पोस्ट रहने वाली है ना, उनका एग्जाम का लेवल आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा कि आप उसको तैयार न कर सकें। अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो आपको मैंने बता दिया। अब सिलेबस क्या कुछ तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे ही आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड की डेट नज़दीक आती है, आपके फॉर्म अप्लाई होने के बाद में 3 जनवरी आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड या फिर आपकी एग्जाम डेट नज़दीक आती है, तो वहाँ पर आपके लिए हम आईएमए का स्पेशल कोर्स है, बिल्कुल स्पेशल बैच, टारगेटेड बैच आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही आपका बैच हम स्टार्ट करेंगे तो चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप चैनल के साथ ही जुड़े रहिएगा। लेकिन कुछ आपको यहाँ पर हम हिंट देना चाहेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आपके एग्जाम डेट नज़दीक आए ना, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है रीजनिंग के ऊपर। इससे पहले अगर आप लोग फोकस करना चाहें तो आपके दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। कौन कौन से? एक आपका जीके का, दूसरा आपका इंग्लिश का। क्योंकि 150 में से मात्र आपके 100 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जीके में आपको लास्ट 1 ईयर की जो करंट अफेयर है वो तैयार करनी है। क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में आपके जो मोस्टली करंट अफेयर पूछी जाती है ना, वो आपके लास्ट 6 मंथ की पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम है, जब टाइम कम होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 ईयर अभी क्या करना है कि लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है वो तैयार करनी है। और जब तक आपका एग्जाम होगा उसके साथ साथ आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर तैयार करते रहनी है। इसके अलावा आपको जीके में जो सबसे अधिक फोकस करना है, नंबर 1 आपका करंट अफेयर है, दूसरा आपका सेक्शन है स्टैटिक जीके का। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस है, जो भी आपके पोर्शन है ना, उन पर फोकस तो थोड़ा मोटा रखना ही है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपको करना है स्टैटिक जीके पर। और आपके बैच में हर एक जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट जानकारी, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको हम बिल्कुल जो अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। देन आपका जो अगला सेक्शन होगा वो है आपका जर्नल इंग्लिश का। जर्नल इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, वो आपका एग्जाम में 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट में? एक आपका पार्ट होगा ग्रामर का, दूसरा आपका पार्ट होगा वोकैबुलरी का, और तीसरा आपका पार्ट होगा पेसेज और कॉम्प्रिहेंशन का। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल में आप ये मानकर चलिएगा कि 50 में से आपके लगभग जो आपका 50% वेटेज होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है 20 से जो 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो 2 सेक्शन से आने वाले हैं, आपका वोकैब और ग्रामर के वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन से। तो ये आपका वो सेक्शन है जो आपको रटना होगा। क्योंकि इसके लिए देखिए वोकैब आपको जो है रटनी होगी। जितनी ज़्यादा वोकैब आप लोग याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देन आपकी बात करें कॉम्प्रिहेंशन की पेसेज की, तो वो आपको समझना होगा। और ये कहाँ से क्रिएट होगी, तो आपके कॉम्प्रिहेंशन को समझने की जो एक कहते हैं कैपेबिलिटी है ना, वो आपकी क्रिएट होगी कहाँ से, वो होगी आपकी रीडिंग हैबिट से। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में अपनी रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। और देन आपका ग्रामर का सेक्शन, तो ग्रामर में कुछ आपके से सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक आपका हर एक जगह पूछा नहीं जाता है। आपका जो सेक्शन होता है, किसका सेक्शन, ये मान के आईएमए की अगर मैं स्पेशल बात करूँ तो आपके ग्रामर में कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो कि आपको हम स्पेशल बैच में कंप्लीट करवाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो
आपको ग्रामर पे फोकस रखना है, लेकिन मेन फोकस आपको रखना है वोकैब और अपने पेजेस के ऊपर है। देन अगर बात करें अगले सेक्शन की, तो वो है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। तो मैथ में आपको जो सेक्शन है वो भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन-कौन से? एक आपका अरिथमेटिक का पोर्शन और दूसरा आपका एडवांस का पोर्शन। तो आपको मैथ में जो आपका पोर्शन है सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका रहेगा वो है आपका अरिथमेटिक का पोर्शन। ये मान के चलिएगा कि 25 में से आपके 18 से जो 19 क्वेश्चन है वो आपके अरिथमेटिक से पूछे जाने वाले हैं। एडवांस से आपका एक आधा क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि आपका मेंसुरेशन का टॉपिक हो गया या फिर आपके अदर टॉपिक जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसे टॉपिक आपको तैयार करने, लेकिन मेन फोकस आपको किस पर रखना है? अपने अरिथमेटिक के पोर्शन पर है। तो ये कुछ आपके एग्जाम की ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है और आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है आपके एग्जाम में, आपके रिटन टेस्ट में और आपके फाइनल मेरिट में। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पहली स्टेज है कौन-सी है रिटन एग्ज़ाम की, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट स्टेज की स्किल टेस्ट की। तो ऊपर आइएगा और ऊपर आपको क्या देखना है? ऊपर आपको देखना है अपनी पोस्ट का नाम। तो हर एक पोस्ट में आपको बता देते हैं कि आपका हर एक पोस्ट में जो स्किल टेस्ट होता है ना वो आपका कंडक्ट होगा। जो भी आपकी पोस्ट रहने वाली है, जैसे कि आपकी जितनी पोस्ट हैं लगभग आपकी 10 या फिर 11 पोस्ट हैं इस भर्ती में, आईएमए की भर्ती में। तो देखिएगा यहाँ पर हर एक पोस्ट का जो काम होता है ना, वो आपसे क्या करवा के देखा जाएगा? प्रैक्टिकल आपसे करवा के देखा जाएगा, ठीक है? और वहाँ पर आपको जो वेटेज रहेगा, वो आपको यहाँ पर किस में मिलेगा? आपके फाइनल मेरिट में। क्योंकि ये चीज़ आपको हम नहीं बता रहे, बल्कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और उसमें आपकी जो मेरिट है, वो किस बेस पर बनेगी? फाइनल मेरिट आपकी बनेगी रिटन टेस्ट और आपकी स्किल टेस्ट के बेस पर। ओके। तो यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट रहेगी उसका रिटन एग्जाम का पैटर्न आपको मैंने बता दिया, सिलेबस आपको मैंने बता दिया और यहाँ पर स्किल टेस्ट क्या होगा, हर एक पोस्ट का जो काम होगा वो आपसे करवा कर देखा जाएगा। देन यहाँ पर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका कंडक्ट होगा, फिर आपका जो मेरिट वो आपका तैयार कर दिया जाएगा और डीवी की एक वो स्टेज काउंट होगी वो आपके मेडिकल की। मेडिकल ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से मेडिकल आप लोग पास कर दोगे अगर आपके अंदर कोई ज़्यादा जो है गंभीर समस्या नहीं होगी। तो ये थी आपकी जानकारी आईएमए की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सभी पोस्ट के सिलेबस के बारे में और जो भी आपके यहाँ पर मेरिट बनेगी उसके बारे में। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और अभी तक है अगर आपने आईएमए का फॉर्म नहीं भरा है तो आईएमए की भर्ती के जो भी आपकी कंप्लीट जानकारी है और फॉर्म के अप्लाई करने की प्रोसेस है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे आपकी कोई आईएमए की नई अपडेट आती है आपकी भर्ती के बारे में, तो वो आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और नए बैच हम जल्दी आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको हम अपडेट दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।